हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। इससे पहले लेक्चर्स में हमने कुछ पॉलिटी के टॉपिक्स को मैंने आपको रिवाइज कराया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हमने। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर अप्रिसिएशन, फॉर योर रिस्पेक्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूनियन एंड टेरिटरी। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी आपको पता होने चाहिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, जो यूनियन ऑफ इट्स टेरिटरी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में लिखा गया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट में लिखा गया। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट में लिखा गया और आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक इसके साथ डील करता है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के साथ और ये पार्ट फर्स्ट आता है, पार्ट फर्स्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 1 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 1 बताता है इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैंने जब आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ाए थे उस टाइम पे आपको मैंने बोला था कि ये बार बार रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपको वहाँ पे पढ़ा है वो बिल्कुल यहाँ पे भी रिपीट होंगे। देखो, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो वहाँ पे आर्गूमेंट स्टार्ट हुआ कि हम नाम इंडिया रखें या भारत रखें। तो इसलिए आर्टिकल 1 में दोनों नाम रखे गए, इंडिया दैट इज भारत एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों लिखा गया और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि इंडिया में स्टेट्स को बनाया गया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले इंडिया में, इसीलिए इंडिया को डिवाइड किया गया इन डिफरेंट स्टेट्स। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, वहाँ पे पहले स्टेट्स थी, वो इकट्ठे आ गई और उन्होंने एक कंट्री बनाई। लेकिन यहाँ पे इंडिया में पहले कंट्री थी, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स बनी। तो इसलिए यहाँ पे फेडरेशन हमने नहीं लिखा, हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है। ठीक है, तो अगर आर्टिकल 2 की बात करेंगे, आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को। आर्टिकल 2 ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट नई स्टेट्स को एस्टैब्लिश कर सकता है, नई स्टेट्स को एडमिट कर सकता है अपने यूनियन के अंदर। तो आर्टिकल 2 जो है वो 2 पावर्स देता है पार्लियामेंट को। एक पावर देता है पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स। इंडिया के यूनियन के अंदर नई स्टेट्स को एडमिट कर सकता है पार्लियामेंट अगर चाहे तो, अगर इसको ठीक लगेगा। दूसरा, अगर पार्लियामेंट चाहेगा तो वो नई स्टेट्स भी बना सकता है। ठीक है, जैसे 2014 में हमारी एक नई स्टेट बनी तेलंगाना, तो वो डिसीजन किसने लिया? वो पार्लियामेंट में वो बिल पास होगी और तेलंगाना को एक नई स्टेट बनाया गया। तो आर्टिकल 2 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, इस पावर के लिए पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप नई स्टेट को भी एस्टैब्लिश कर सकते हो और किसी नई स्टेट को इंडिया के यूनियन के अंदर भी ला सकते हैं। आर्टिकल 3 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 3 डील करता है फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। अगर आपको नई स्टेट्स बनानी है या जितनी भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें अगर आपको चेंजेस लानी है, मतलब आर्टिकल 3 जो है वो हमें इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करता है। ठीक है, अगर आपको जो है जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है, अगर आपको जो एग्जिस्टिंग स्टेटस है, ठीक है, अगर उनको आपको क्या है चेंज करना है, ठीक है, तो वहाँ पे सॉरी तेलंगाना की एग्जांपल आर्टिकल 3 में ज़्यादा फिट होगी क्योंकि हमारे पास क्या था, आंध्र प्रदेश की स्टेट थी और उसको बाइफरकेट किया गया और तेलंगाना बनाया गया। आर्टिकल 2 में ये बात करता है कि अगर कोई आउटसाइड इंडिया स्टेट है और उसको आप एडमिट करोगे यूनियन ऑफ इंडिया में तो वो एम्पावर किया गया है पार्लियामेंट को। लेकिन आर्टिकल 3 जो बोलता है वो बोलता है किसके बारे में? जो हमारे पास ऑलरेडी स्टेटस है, जैसे ऑलरेडी हमारे पास आंध्र प्रदेश थी, उसको क्या किया है, उसमें चेंज लाना। ठीक है, या नाम में चेंज लाओगे या उनके बॉर्डर्स में चेंज लाओगे या एक स्टेट को 2 बनाओगे, 2 को 1 बनाओगे, तो आर्टिकल 3 उसके साथ डील करता है। कुछ कमिटीज बनाई गई थी इसके लिए, सम कमिटीज दैट वर इम्पोर्टेंट इन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। कुछ कमिटीज जो बनाई गई थी ना इसके लिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, कुछ नई स्टेट्स को बनाने के लिए, कुछ स्टेट्स का नाम चेंज करने के लिए, कुछ स्टेट्स के बॉर्डर्स चेंज करने के लिए, ये इसके लिए कमिटीज बनाई गई थी। और वो कमिटीज आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले थी धार कमीशन था, एक था धार कमीशन, दूसरा था JVP कमेटी और तीसरा था फजल अली कमीशन और उसके बाद स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, पहला स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना 1956 में। तो ये आपको पता होने चाहिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए धार कमीशन बनाया गया, JVP कमेटी बनाई गई, फजल अली कमीशन बनाया गया और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना फिर पहली बार 1956 में। इसी के लिए सो दैट कि ये रिकमेंडेशन दे हमें कि कैसे क्या करना चाहिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है,
न्यू स्टेट्स दैट वर क्रिएटेड आफ्टर 1956 विद द ईयर। कुछ 9 स्टेट जब फर्स्ट रीऑर्गेनाइजेशन, देखो पहले जब दार कमीशन, जेवीपी कमीशन आया तो फजल अली कमीशन आया, उन्होंने डिफरेंट रिकमेंडेशंस दी। फिर फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1956 में, और फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन जब बना तो उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन किया गया इंडियन की स्टेट्स को, क्योंकि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद ये ज़रूरत थी कि हम अपनी स्टेट्स को संभालें, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए, या कुछ लोगों की जो डिमांड्स थी उनको फुलफिल करें। तो उसके बाद जो डिफरेंट स्टेटस बनी ना हमारी आज़ादी के बाद, जब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया 1956 में, उसके बाद 1956 के बाद जितनी भी स्टेटस नई बनी, जितनी भी एक स्टेट को 2 बना दिया गया, या कोई भी स्टेट को पहले यूनियन टेरिटरी थी उसको स्टेट में लाया गया, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे बनती है, फैक्चुअल नॉलेज है, आपको याद होना चाहिए। मैं आपको पीडीएफ जो टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करती हूँ उससे आप फिर रिवाइज कर सकते हैं बार बार। देखो सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात 1956 के बाद, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बनाया गया। महाराष्ट्र को अलग स्टेट बनाया गया और गुजरात को अलग स्टेट बनाया गया, ठीक है। मराठी स्पीकिंग एंड गुजराती स्पीकिंग, महाराष्ट्र को अलग बना दिया गया और गुजरात को अलग बना दिया गया एज अ स्टेट 1960 में, ठीक है। गोवा, दमन एंड दीव, इंडिया एक्वायर्ड दीज 3 टेरिटरीज फ्रॉम पोर्तुगीज। गोवा एंड दमन एंड दीव जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, गोवा और दमन एंड दीव, गोवा अभी स्टेट है और दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी। गोवा और दमन एंड दीव जो है इन टेरिटरीज को कहाँ से लिया इंडिया ने? गोवा को, दमन को और दीव को, अलग 3 टेरिटरीज को लिया इंडिया ने पोर्तुगीज से, क्योंकि पोर्तुगीज के अंडर थी ये तब तक, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, उन्होंने पुलिस का यूज करके इनको लिया 1961 में। 1961 में इंडिया ने लिया पोर्तुगीज से किनको? गोवा, दमन एंड दीव को। दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज यूनियन टेरिटरी बाय द 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962। और याद रख लेना 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 1962 से इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ठीक है। ये पुर्तगीज के अंडर थी, 1961 में इंडिया ने इसको पुलिस एक्शन के द्वारा उनसे लिया और इनको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। लेटर फिर उसके बाद क्या हुआ, 1987 में क्या किया गया, गोवा को बना दिया गया स्टेट, उसको स्टेटहुड प्रोवाइड किया गया गोवा को 1987 में, ठीक है। फिर क्योंकि दमन एंड दीव जो है वो अभी भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इनमें से किसको? गोवा को स्टेटहुड मिला, गोवा को स्टेट बनाया गया 1987 में। नागालैंड को बनाया गया स्टेट इन 1963। नागालैंड जो कि एक ट्राइबल एरिया में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, एक सिस्टर, वन ऑफ द 7 सिस्टर्स है। नागालैंड को 1963 में स्टेट बनाया गया। हरियाणा और चंडीगढ़ जो है, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश, ये कब बना? 1966 में, ठीक है। पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया। और हरियाणा में से जो है हिंदी स्पीकिंग जो है, हरियाणवी अलग होती है, हिंदी स्पीकिंग पीपल है, उनको हिमाचल प्रदेश में अलग किया गया। तो हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश जो है वो 1966 में बना, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए पंजाब और हरियाणा दोनों की जो कैपिटल है दैट इज चंडीगढ़। मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय जो है वो कब बना? वो 1972 में बना। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में बनी, राइट, स्टेट्स। सिक्किम 1974-75 में बना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987, जो कि मैंने आपको बोला, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा कब बना? 1987 में बनी। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की अगर हम बात करेंगे 2000 में, इन द ईयर ऑफ 2000 इन 3 स्टेट्स को कारू किया गया। जैसे उत्तराखंड को यूपी से कारू किया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को 2000 में बनाया गया, 2000 ईयर में बनाया गया। और मोस्ट रिसेंटली तेलंगाना को 2 जून 2014 में बनाया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। ये जो तेलंगाना को है वो 2 जून 2014 को बनाया गया, इसको आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को साल 2000 में बनाया गया एज अ स्टेट, अलग 3 स्टेट्स बनाई गई। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को 1987 में बनाया गया। और सिक्किम को 1974, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में, और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ को 1966 में, और नागालैंड को 1963 में, और गोवा को स्टेटहुड दिया गया 1987 में। और उससे पहले 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो है गोवा, दमन एंड दीव को पुर्तगीज से
जो है इस यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया और इनको 1961 से पुर्तगीज से लिया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में बनाया गया। हर एक जो स्टेट है ना उसका अपना अपना हाई कोर्ट है और कुछ हाई कोर्ट से जो एक स्टेट से ज़्यादा को जो है बिलोंग करते हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज हमारी हैं जो डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट्स के अंडर आती हैं। उनमें से जो है दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है उसका एक अपना दिल्ली हाई कोर्ट है और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उनका भी एक कॉमन हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ठीक है, तो यूनियन एंड स्टेट्स में हमने क्या पढ़ा कि ये पार्ट फर्स्ट में आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक इसके साथ डील करता है। आर्टिकल 1 हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में बताता है और आर्टिकल 2 हमें बताता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नई स्टेट्स को एडमिट करे अपने यूनियन के अंदर या नई स्टेट्स को एस्टैब्लिश करे। और आर्टिकल 3 हमें बताता है कि ये क्या कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है चेंज एग्जिस्टिंग स्टेट्स में, बॉर्डर्स चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकता है, ये सारा पार्लियामेंट के अंदर है। इवन अगर हम आर्टिकल 4 की भी बात करेंगे ना, आर्टिकल 4 हमें बताता है आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 जो है वो अंडर अमेंडमेंट नहीं आता है। मतलब कि अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 हमें के अंडर हमें कोई भी काम करना है उसके लिए हमें अमेंडमेंट वाली प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल मेजॉरिटी से हम कर सकते हैं। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट फॉर दिस सेक्शन यूनियन इंटरस्टेटीज, दिस थिंग्स वर द इम्पॉर्टेंट। और अगर क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं चीज़ों से आएगा और आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। Take very good care of yourself and yes, do subscribe to our channel and like the video. Thank you so much.